हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। परीक्षा दर्पण 60 संग्रह से लिया गया ये प्रमुख क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में कहाँ दिया था? कहाँ दिया था इन्होंने? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। अगला क्वेश्चन होगा, किसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा टेराकोटा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष पाए जाते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं? हम्पी से। इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? पल्लव। 7 पैगोडा का मंदिर किसने बनाया था? पल्लव ने बनाया था। भारतवंश के अंतिम हिंदू नरेश हर्षवर्धन के समकालीन बाण भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है कादम्बरी। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के मुहरे किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन होगा, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाए गए हिंदू राजा कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश से संबंधित थे। अधिकांश चोलकानी मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर होगा शिव को समर्पित है। चलिए अगला जो टॉपिक होगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1919 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में स्थित है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? ये जो है चंपारण आंदोलन से शुरू किए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला क्वेश्चन होगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर होगा 1939 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? इसका सही आंसर है 240 किलोमीटर दूरी इन्होंने तय की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव में 1924 में महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन होगा, सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला जो टॉपिक होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर पारित किया जाना या लौटाया जाना होता है? 14 दिन के भीतर। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है? इसका सही आंसर है 2। अब वो समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात को बताया गया है। भारत के संविधान में
9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1951 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करती है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जगह 1991 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला जो टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता से है। जैव विविधता का संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत देने वाले पर्यावरणविद कौन थे? नॉर्मन बेयर्स। डॉप्सन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई है? ओजोन के घनत्व को मापने के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन होगा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। रेड डाटा बुक प्रकाशित होती है किसके द्वारा? IUCN के द्वारा प्रकाशित होती है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, कुनो वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है या प्रदेश में स्थित है? इसका सही से होगा मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में 8 चीतों को कुनो वन्य जीव अभयारण्य में छोड़ा गया है। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? इसका सही से होगा प्रधानमंत्री। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में बताता है? संशोधित जीवित जीव के बारे में बताता है। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र कौन सा है? इसका सही से पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? इसका सही से बिश्नोई जाति प्रसिद्ध है। बिश्नोई जाति जो है राजस्थान में मुख्य रूप से मिलती है। भारत में कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही से जगह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला जो टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। शीतकालीन में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? इसका सही से जगह पश्चिमी विक्षोभ। भू विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिमी गलियारा कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? इसका सही जगह सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जगह जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या नकारात्मक थी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही से माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? गोबी में है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका घास के मैदानों को क्या नाम है? बेल्ट्स। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? इसका सही से जगह नरसिंहन समिति के रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका सही होगा 1949 को। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है?
इसका सही आंसर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का एक साथ होना। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पर? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? CSO द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोलर सेल। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा काला रंग का दिखाई देता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण काला रंग का दिखाई देता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। अभी इसरो के अध्यक्ष जो हैं S सोमनाथ हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो केरल में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1983 ईस्वी में की गई थी। अगला जो टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से है। क्वेश्चन देखते हैं, चलो जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? इसका सही आंसर जगह वर्ष 2008 में लोकार्पित की गई थी। किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर जगह भूटान को जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है किसके द्वारा? इंटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर जगह आर्द्र भूमि का संरक्षण। अगला क्वेश्चन होगा, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही आंसर जगह नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत अधिक है, 78% है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? इसका सही आंसर जगह अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अक्षरकूट किसका द्योतक है? इसका सही आंसर जगह उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु का द्योतक है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? इसका सही आंसर कृषि। हरितगृह प्रभाव से क्या है, मतलब इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्विक ताप में वृद्धि हो जाती है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना 1997 में की गई थी। चलिए अगला टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। किशोर के सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या है? यौन संबंधी समस्या। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, तो किसका है? मानव व्यवहार का है। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? यूनान के दार्शनिकों ने सबसे पहले बुद्धि को परिभाषित किया था। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है किसके द्वारा? समूह परिचर्चा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशन का अर्थ क्या है? छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा की गई है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तूफान की अवस्था किससे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? औपचारिक चिंतन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कृषि से। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? इसका सही हो जाएगा प्राथमिक। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन होगा मिश्रित कृषि में क्या होता है? एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन। एजेंडा क्या है? फजेंडा क्या है? कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? इसका सही से चावल को जल भराव की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना किस फसल में लाभदायक है? इसका सही से होगा दलहनी। अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड उत्तर प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ब्लू बॉक्स किससे संबंधित है? कृषि सब्सिडी से संबंधित है ब्लू बॉक्स। अगला टॉपिक होगा कंप्यूटर से। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? फोर्ट्रान 3। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? जावा। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मोडेम। क्या है? मोडेम। एडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम समझती है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं क्या कहलाता है? सेल। अगला क्वेश्चन होगा असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अगला टॉपिक होगा खेलकूद से। 16 यार्ड हीट पंप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जगह हॉकी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जगह मुक्केबाजी से संबंधित है। ये शॉर्ट हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? कौन है? अर्जुन पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माइकल फेल्प्स का संबंध किससे है? इसका सही जगह तैराकी से है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? कितने होते हैं? 8। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समावधि होती है? 20 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं विविध है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वह है तांबा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? बारदोली सत्याग्रह के बाद प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका सही हो जाएगा कथक से। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? इसका सही हो जाएगा अमेरिका। किस वेतन पर आयकर नहीं लगता है? किस वेतन पर? राष्ट्रपति पर नहीं लगता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? इसका सही हो जाएगा गुरु अंगद ने किया था। दोस्तों जीके अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।